फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUCS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 24 आवर्स की लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट्स के बारे में। आप सभी लोगों को पता है ओवरऑल इंडिया में काउंसलिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ आपके 1 से 2 स्टेट हैं जिनका अभी शेड्यूल आया नहीं है। होप सो उनका शेड्यूल आज इवनिंग तक और कल तक आ जाएगा, वेबसाइट्स पे डिक्लेयर हो जाएगा। तो हम लोग वन बाय वन बात कर लेते हैं काउंसलिंग का क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, क्या उनकी डेट्स हैं और किन स्टेट्स में आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और इस साल आप लोगों का राजस्थान स्टेट का देखिए शेड्यूल भी आया है और इस बार राजस्थान स्टेट की सिक्योरिटी मनी भी जो है आपकी एवरी ईयर 2 लाख तक जाती थी, इस बार वो 5 लाख हो गई है। तो हम लोग उसकी भी अभी आगे चलकर बात करेंगे। सो फर्स्टली आप लोग देखिए KSB के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। और KSB का क्या रहता है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं KSB को लेके कि मैम अब क्या करना है। KSB के जब रजिस्ट्रेशन डन हो जाते हैं तो आप लोगों को उसकी वेबसाइट विजिट करनी रहनी होती है और वहाँ पे कुछ अपडेट आए तो आपको फॉलो करना होता है। और वो लोग आपको एक वेन्यू सेंटर पे बुलाते हैं जहाँ आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ता है और आपके जो नीट का एप्लीकेशन प्रीव्यू है आप लोगों को वो लेकर के जाना पड़ता है और साथ साथ आप लोगों का जो एप्लीकेशन प्रिंट होता है आप लोगों को वो लेके जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने साथ लेकर के जानी पड़ती हैं। वो जो वेन्यू होता है उसके लिए आपके पास कॉल आती है, मैसेज आता है, मेल। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ वो लोग आपके पास शेयर करेंगे, उस अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉलोअप करना होता है। CMC वेल्लोर के जो थे स्कोर कार्ड जो आप लोगों का होना था, जो कि आप लोग के स्कोर कार्ड अपलोड होने थे जब आए थे, वो डन हो चुके हैं। MCC की काउंसलिंग राउंड 1 की प्रोसेस में है। अभी आप लोगों की सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। चॉइस फिलिंग भी आप लोगों की आज से स्टार्ट होनी है और आप लोगों की चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट होगी, साथ साथ पहले सीट मैट्रिक्स आएगी, देन चॉइस फिलिंग एक्टिव होगी और आज ही आप लोगों की NRI की कन्वर्जन लिस्ट आनी है जिसमें इंडियन टू NRI जिन कैंडिडेट्स ने अपनी कैटेगरी की थी तो उनकी भी चॉइस फिलिंग से पहले ही आएगी, क्योंकि NRI के कॉलेजेस आप लोगों के तभी अवेलेबल होते हैं चॉइस फिलिंग में जब आपकी कन्वर्जन लिस्ट आ जाती है। CMC लुधियाना की बात करें तो CMC लुधियाना का वाइवल टेस्ट तक डन हो चुका है। सिक्किम मणिपाल की बात करें तो सिक्किम मणिपाल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विंडो जो है वो एक बार दोबारा एक्टिव हुआ था, आप लोगों ने हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देखा होगा और उसके रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस में है। लास्ट डेट आप लोगों की 18 अगस्त है। केरला की बात करें तो केरला में मेरिट लिस्ट आप लोगों की आज वेबसाइट पे डिक्लेयर की जाएगी। अभी तक हुई नहीं है, आज 11 बजे तक होनी थी बट अभी तक हुई नहीं है। आप उसको वेबसाइट पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। कर्नाटका स्टेट की बात करते हैं, देखिए कर्नाटका स्टेट में चॉइस फिलिंग होनी थी जो कि 9 अगस्त से होनी थी और 11 अगस्त तक डन होना था और अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल नोटिस उन लोगों का 14 अगस्त तक रिजल्ट आना था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई और रिजल्ट तो आपका तब आएगा जब चॉइस फिलिंग डन हो जाएगी। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे मेंशन किया लिंक इज़ नॉट एक्टिवेट येट, क्योंकि अभी तक कुछ भी उन्होंने लिंक क्रिएट भी नहीं किया है। IPU की बात करें तो IPU के रजिस्ट्रेशन जो है दोबारा ओपन हुए थे, उनके रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। तमिलनाडु स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु में एक नोटिफिकेशन आया है कि आप लोगों का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है प्रॉपर, जिसमें चॉइस फिलिंग आपका रहता है, सीट मैट्रिक्स रहता है, रिजल्ट रहता है एंड ज्वाइनिंग की डेट्स रहती हैं, वो आप लोगों का 17 अगस्त तक वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि कल। गुजरात स्टेट की बात करें, गुजरात में ऑनलाइन पिन परचेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑफलाइन जो कि होना था रजिस्ट्रेशन, ये तीनों चीज़ें डन हो गई हैं। अभी आप लोगों का जो आगे का काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, जो भी हमने अर्लियर बात की है, चॉइस फिलिंग की, अलॉटमेंट रिजल्ट की, ज्वाइनिंग की, वो आप लोगों का शेड्यूल वेबसाइट पर जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा और हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। पौंडुचेरी स्टेट में कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी गई है, जो कि कल आई थी। यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी में देखिए आप लोगों का ट्यूशन फीसिस आ चुकी हैं कि आप लोगों की ट्यूशन फीसिस हैं जो वो कितनी रहने वाली हैं। तो लास्ट ईयर जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी फीसिस सेम है, लेकिन इस बार जो हम लोगों को चेंजेस मिला है देखने के लिए वो माइनॉरिटी वाली कॉलेजेस की फीसिस में मिला है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों को सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, इनकी माइनॉरिटी की फीसिस आपको मिल जाएंगी, इसमें पूरा इन्होंने बताया है। अदरवाइज़ देखिए आप लोग जानते हैं यूपी नीट पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन मोस्टली जो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशंस आते हैं वो आप लोगों के यूपी DGMA वाली वेबसाइट पे आते हैं। तो यहीं पे आप लोगों को प्रॉपर जो उन लोगों की फीसिस है, आपने हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अब तक देख भी लिया होगा, इस पे आप लोगों की फीसिस जो है वो यहाँ पे उन लोगों ने शेयर कर दी हैं कि आप लोगों की क्या फीसिस रहने वाली है। माइनॉरिटी कॉलेजेस की सिर्फ हम फ़ीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेजेस की फ़ीस में जो है चेंजेस किया गया है। आप लोग जानते हैं यूपी में 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जिनमें मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं आप लोगों की। ये तो उसकी फ़ीस है आप लोगों की नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की, ये सेम है, डिफरेंस जो आया है वो माइनॉरिटी कॉलेजेस फ़ीस में आया है।
तो माइनॉरिटी कॉलेजेस की एक बार फीस देख लेते हैं। एरा मेडिकल कॉलेज यूपी का बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसकी फ़ीस तो जो थी 16,60,000 वही फ़ीस है। बाकी आपका जो FH आगरा वाला कॉलेज है, इसकी फ़ीस जो है वो आपकी 16,50 हो गई है। इंटीग्रल वाला जो कॉलेज है, इसकी फ़ीस आपकी 18 लाख हो गई है। तीर्थांकर जो कि जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, इसकी फ़ीस आपकी 16,20,000 है। और बाकी कैरियर वाला जो आप लोगों का मेडिकल कॉलेज है, इसकी फ़ीस जो है वो आपकी 15,95,000 हो गई है। बाकी इसमें डेंटल दिया गया है। इसको और भी ब्रीफ में जाके आप लोग वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। पंजाब स्टेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल डन हो चुके हैं, वेरिफिकेशन चल रहा है क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स का एंड सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट्स का, और चॉइस फिलिंग भी जो है वो आप लोगों की प्रोसेस में है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिन कैंडिडेट्स ने CW कोटा से अप्लाई किया था, उनकी लिस्ट जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी गई है। गोवा अरुणाचल प्रदेश का कोई शेड्यूल नहीं आया है, अभी जम्मू कश्मीर भी पेंडिंग है। उड़ीसा स्टेट की बात करें तो उड़ीसा के रजिस्ट्रेशन जो है वो डन हो चुके हैं। मेरिट लिस्ट जो आएगी आप लोगों की 18 अगस्त को 5 PM तक वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। तेलंगाना स्टेट में आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा और मैनेजमेंट कोटा, इन दोनों की अलग अलग काउंसलिंग होती है, लेकिन सेम वेबसाइट पे होती है। डेट्स भी क्लैश हो जाती हैं कई बार। तो अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। मैनेजमेंट कोटा का जैसे ही कोई शेड्यूल आएगा आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू अपडेट किया जाएगा। असम स्टेट की बात करें तो असम में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं वो 21 अगस्त से होने हैं। वेस्ट बंगाल में कोई अपडेट नहीं है अभी काउंसलिंग का। त्रिपुरा स्टेट की बात करें तो त्रिपुरा में जो काउंसलिंग स्टार्ट होनी है वो 19 अगस्त से होनी है। 19 से 20 1 डे का टाइम मिलेगा आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एंड पेमेंट का। मेरिट लिस्ट 23 अगस्त को आएगी। चॉइस फिलिंग का जो टाइम रहेगा इट विल बी 23 अगस्त टू 27 अगस्त। रिजल्ट जो आएगा वो 29 अगस्त को आएगा, और जो आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है कॉलेज में वो 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक होगी। AP स्टेट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश स्टेट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के जो रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों के प्रोसेस में है। उसकी आज लास्ट डेट है आप लोगों की इवनिंग में 6 PM तक की। मैनेजमेंट कोटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैनेजमेंट कोटा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 to 16 अगस्त तक प्रोसेस में है। लिंक एक्टिवेट है, और 16 के बाद 17 को रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अब जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे वो 18 अगस्त से 21 अगस्त तक होंगे, अकॉर्डिंग टू आंध्र प्रदेश मैनेजमेंट कोटा ऑफिशियल वेबसाइट। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो HP का भी काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो आप लोगों को कल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रोसेस में है। 15 अगस्त कल से 20 अगस्त आप लोगों की लास्ट डेट है। और जो आप लोगों की कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आएगी वो 22 अगस्त को आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 23 अगस्त को आएगी। चॉइस फिलिंग जो करनी है 24 अगस्त से 26 अगस्त तक करनी है। फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलोकेशन, जो प्रोविजनल रिजल्ट आएगा इट विल बी डिक्लेयर ऑन 29 अगस्त, एंड फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आप लोगों को 30 अगस्त को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी वो 3 सितंबर से 5 सितंबर, इसका मतलब 2 दिन का टाइम है। और HP ने अपने सारे राउंड्स की काउंसलिंग का शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल हम राउंड 1 के काउंसलिंग शेड्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ राउंड 1 के शेड्यूल की ही बात करते हैं। MP स्टेट की बात करें तो MP स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस में है। लास्ट डेट 20 अगस्त है। सीट मैट्रिक्स जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी गई है। मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 21 अगस्त को आएगी। चॉइस फिलिंग 22 अगस्त से 26 अगस्त तक वेबसाइट पे की जाएगी, एंड अलॉटमेंट रिजल्ट जो होगा वो 29 अगस्त को वेबसाइट पे दिखाया जाएगा। एंड जो रिपोर्टिंग होगी कॉलेजेस में वो 31 अगस्त से 4 सितंबर तक होगी। राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग वेबसाइट है वो भी चेंज हो गई है। राजस्थान एवरी ईयर अपनी काउंसलिंग वेबसाइट चेंज करता है, तो आपको जो कॉलम में दिख रही है इस बार की न्यू वेबसाइट हमारे कॉलेज की ये है। रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस में है। राजस्थान में रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही मैंडेटरी होते हैं रजिस्ट्रेशन करना। और राजस्थान एक ओपन स्टेट है, लेकिन राउंड 2 से आप उसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। राउंड 1 में वो सिर्फ अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को कंसिडर करता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को काउंसलिंग नहीं करने देता है। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर NRI कोटा, सो दैट कंडीशन यू कैन अप्लाई ऑल्सो इन राउंड 1 काउंसलिंग। यस, और जो 17 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन ऑफलाइन जो कि होना है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट, डिफेंस कैंडिडेट, पैरामिलिट्री एंड NRI कैंडिडेट। तो इन लोगों की ना रैंक वाइज लिस्ट आती है, स्लॉट वाइज, तो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम विजिट करते रहेंगे वेबसाइट पे, तो आप लोगों को मिल जाएगी, उस अकॉर्डिंग जाना है। फिर पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट, PWD कोटा, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI, इन लोगों की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 22 अगस्त को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी जाएगी। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI कैंडिडेट बिफोर द बोर्ड एट अकेडमिक ब्लॉक की जो एड्रेस दिया है 23 अगस्त तक इस पे होगा। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट्स हैं, कितने न्यू मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, और इस बार बिहार में भी नया मेडिकल कॉलेजेस
जो आने वाले थे वो आ चुके हैं। अगर कैंडिडेट्स ने बिहार का प्रोस्पेक्टस रीड किया होगा तो उन्होंने उसमें देखा होगा हिमालय मेडिकल कॉलेज जो है वो आप लोगों का इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और डीम्ड के भी 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बाकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोगों की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी कैटेगरी वाइज राजस्थान की, जो वहाँ की कैटेगरीज हैं उनकी 24 अगस्त को आएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो 24 अगस्त सेम डे आ जाएगी। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसकी भी हम अर्लियर बात कर रहे थे जब हमने अपनी वीडियो शुरू की थी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होनी है 50,000 होगी फॉर UR EWS SC ST कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर गवर्नमेंट सीट। जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाहते हैं, सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए 50,000 पे होगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स मैनेजमेंट सीट पे काउंसलिंग करना चाहते हैं, और मैनेजमेंट सीट में भी स्टेट कोटा की फीसेस अलग रहती हैं, और प्रॉपर जो अदर स्टेट से कैंडिडेट्स आते हैं उनकी फीसेस अलग रहती हैं, तो उनके सिक्योरिटी चार्जेस जो यहाँ पे दिए गए हैं वो 2 लाख दिए गए हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स NRI सीट से जाना चाहते हैं राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, उनकी भी फीस यहाँ पे 5 लाख ही लगेगी। और जो प्रॉपर मैनेजमेंट वाली सीट चाह रहे हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, उनकी भी 5 लाख की सिक्योरिटी मनी लगेगी। चॉइस फिलिंग जो होगी 24 अगस्त से 27 अगस्त तक होगी। प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आप राजस्थान में तुरंत प्रिंट नहीं कर सकते हैं, जैसे आप अदर स्टेट में करते हैं। आप लोगों को उसकी डेट दी जाती है तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिंट करना होता है। तो उसकी जो डेट है वो 28 अगस्त है। जो रिज़ल्ट वेबसाइट पे आएगा वो 28 अगस्त को आ जाएगा। फाइनल रिज़ल्ट भी आप लोगों का 29 अगस्त को आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर जो प्रिंट करना है, देन आप लोगों को ज्वाइनिंग करनी है कॉलेज में, वो जो होगी 38 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक चलेगी। डिपॉजिट ऑफ प्रिस्क्राइब 1 ईयर ट्यूशन फीस बाय अलॉटेड कैंडिडेट, तो 1 ईयर की जो ट्यूशन फीस पे करनी है वही ज्वाइनिंग के प्रोसेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस अभी नहीं आया है, कब से क्या शेड्यूल रहेगा। छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग जो है वो 18 अगस्त से स्टार्ट होगी, 24 अगस्त तक आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। चॉइस फिलिंग जो होगी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद एक्टिव हो जाएगी। चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है 25 अगस्त है। मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 27 अगस्त को आएगी। और सीट अलोकेशन प्रोसेस जो आप लोगों का सीट अलोकेशन का प्रोसेस चलता है, बेसिकली डाटा वो लोग प्रिपेयर करते हैं, तो वो 28 एंड 29 जो कि प्रोविजनल रिजल्ट होता है वो आप लोगों को आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 30 अगस्त को आएगा। ये स्क्रूटनी प्रोसेस रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट, तो आप लोग को जो कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग करनी है, प्रोसेस फॉलो करना है, वो 31 अगस्त से 5 सितंबर तक फॉलो करना है। झारखंड स्टेट की काउंसलिंग शुरू हो गई है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है झारखंड स्टेट में, झारखंड वैसे तो एक क्लोज स्टेट है, लेकिन झारखंड में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। फर्स्ट है आपका मणिपाल टाटा जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। मणिपाल टाटा में स्टेट कोटा का जो कट ऑफ रहता है वो अलग जाता है एज़ कम्पेरिजन टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। फीस दोनों के लिए सेम है, तो अगर आप मणिपाल टाटा के लिए काउंसलिंग करेंगे सो यू नीड टू गो फॉर MCC डीम्ड यूनिवर्सिटी पोर्टल। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, सो लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज का शेड्यूल जो है वो आप लोगों को अलग आता है। वो जब भी आएगा आपको हमारे चैनल के थ्रू, हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म करते रहेंगे। झारखंड की लास्ट डेट 17 अगस्त यानी कि कल है। और झारखंड में इस बार एक दिक्कत ये भी आ रही है कि फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा एरर ले रहा है, तो आप लोगों को टाइम पे क्या करना है कि आप लोगों को आपके जो PDF हैं जो उन्होंने मांगे हैं कंफर्मेशन पेज एंड आप लोगों का स्कोर कार्ड, उसको आप लोगों को एक बार PDF टू स्कैन फाइल कर लेना है। आप लोग ऑनलाइन डालेंगे PDF फाइल स्कैन, तो आप लोगों का पोर्टल्स आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे जाके आप लोग उनको कर सकते हैं फॉलो। और वहाँ पे जाके जब आप लोग अपनी फ़ाइल अपलोड करेंगे और इसको स्कैन PDF करेंगे तो आप लोगों का इजीली फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस बार आ रही है झारखंड स्टेट में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर झारखंड काउंसलिंग। सो यस, रिजल्ट जो आएगा 29 अगस्त को आ जाएगा। हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग का शेड्यूल आज मॉर्निंग में आ गया था, तो रजिस्ट्रेशन जो होने हैं वो 21 अगस्त से होने, लास्ट डेट 25 अगस्त है। चॉइस फिलिंग भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी सेम टाइम पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते ही चॉइस फिलिंग। और जो प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट जो रिज़ल्ट आएगा वो 27 अगस्त को आ जाएगा। रिज़ल्ट में कुछ कैंडिडेट्स को इशू दिखता है तो वो लोग मेल कर सकते हैं, मेल उन्होंने दी है, आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर शेड्यूल चेक करेंगे तो मेल कर सकते हैं, वो देखा जाएगा। वो आप लोग ग्रीवेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फिर आप लोगों का जो फाइनल है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। देन आप लोगों का ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ ट्यूशन फीस, तो हरियाणा स्टेट में ऑनलाइन जो है वो आप लोगों का अमाउंट पे होता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये भी है, हरियाणा स्टेट की फ़ीसेस जो हैं कुछ कॉलेजेस की वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं, वो हरियाणा का जो प्रॉस्पेक्टस आया है आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वही ज्वाइनिंग
2 सितंबर से 4 सितंबर तक आप लोगों की ये चलेगी। लास्ट डेट ज्वाइनिंग की 5 सितंबर है। उत्तराखंड का अभी फ़िलहाल शेड्यूल नहीं आया है, बाकी एक बार और चेक कर लेते हैं कुछ अपडेट आया हो तो उत्तराखंड स्टेट का। उत्तराखंड भी आप लोगों का, आप लोग जानते हैं, एक ओपन स्टेट है। उत्तराखंड के लिए सभी कैंडिडेट जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो नहीं आया है, एमडीएस का पोर्टल क्रिएट हो गया है। आप लोगों को आज कल में एमबीबीएस का भी पोर्टल क्रिएट हो जाएगा। बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार में रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस में है। 15 अगस्त टू 19 अगस्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो आप लोगों की 19 अगस्त है। ऑनलाइन एडिटिंग कुछ करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में 28 तक कर सकते हैं। रैंक लिस्ट आता है, उसी रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों की चॉइस फिलिंग होती है। जो उस रैंक लिस्ट पे नंबर्स मेंशन होते हैं तो उसकी डेट है वो 21 अगस्त। और डेट, प्रपोज डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग जो आपकी स्टार्ट हो सकती है टेंटेटिवली वो 23 अगस्त से 25 अगस्त तक हो जाएगी। चंडीगढ़ की भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अभी, आज लास्ट डेट है 5:30 PM तक चंडीगढ़ की। तो वैसे कैंडिडेट्स, आप अभी हमने यहाँ पे फ़िलहाल पूरे ओवरऑल इंडिया की, पैन इंडिया की काउंसलिंग की बात कर ली है। इसके अलावा भी कुछ कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम आपको रिप्लाई दे देगी। साथ साथ जो कॉन्टैक्ट बॉक्स में नंबर हैं उन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और यस फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्रेंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।